अच्छा जी, नेक्स्ट है जनाब, हम क्या कर रहे हैं, हमें ये जो लेआउट है इसकी सेटिंग करनी है। ये मेरी थीम है जो मैंने अपलोड की है, इस पर ये मेन्यू मुझे नहीं चाहिए, मेन मेन्यू। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, टॉप नेविगेशन और फुटर जो है इसमें मेन्यू ऐड किए थे। तो इस मेन्यू को, मेन मेन्यू को हमने चेंज करना है, ये हमारे मतलब का नहीं है। मेगा मेन्यू, डॉक्यूमेंटेशन, वीडियो, ये हमें नहीं चाहिए। हमें चेंज करना है अपनी थीम और अपनी नीश के हिसाब से। नीश जो हमारी वेबसाइट है, जिस पे वेबसाइट है, जैसे मेरी वेबसाइट टेक्नोलॉजी पे, तो मैं उसके हिसाब से ये सारी चेंजिंग करूँगा थीम की ब्लॉगर के लिए। तो इसके लिए सिंपली मैं जाऊँगा लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद मैंने मेन मेन्यू में आ जाना है, ये मेन मेन्यू। ठीक है, जैसे ही हमने मेन मेन्यू पे क्लिक किया तो हमारे पास मेन मेन्यू की लिस्ट आ गई है जो ऑलरेडी पेज बने हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ से जो मुझे नहीं चाहिए मैं डिलीट करूँगा, मैं दोबारा से ऐड कर सकता हूँ। डिलीट नहीं चाहिए, डिलीट, डॉक्यूमेंट डिलीट, मेगा मेन्यू मैं डिलीट नहीं करना चाहता अभी। अच्छा, एरर पेज, ओके, साइट मैप, ओके, साइट कोड, शॉर्ट कोड, तो शॉर्ट कोड किधर है, ये शॉर्ट कोड है, शॉर्ट कोड भी डिलीट नहीं करना मुझे। ड्रॉप डाउन मेन्यू 1 2 3, मल्टी ड्रॉप डाउन, मल्टी ड्रॉप डाउन से 1 2 3 में डिलीट करना, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक हो गया। अब मैं इस पेज पे सेव करता हूँ फिलहाल। तो आप देखो, जैसे ही मैंने वो डिलीट करके इसको सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो पेज डिलीट हो गए सारे। तो मेन्यू मेरे पास है फीचर, मेगा मेन्यू, फीचर और मेगा मेन्यू। अब मैं इनको चेंज करूँगा। मुझे फीचर की जगह चाहिए मोबाइल, और उसके बाद मोबाइल्स की लिस्ट चाहिए, जैसे मुख्तलिफ ब्रांड्स हो गए, सैमसंग, आईफोन, ये। तो मैं कैसे चेंज करूँगा, दोबारा से लिंक लिस्ट में जाएंगे, मेन मेन्यू की। तो ये फीचर है, मुझे इधर चाहिए मोबाइल्स, मोबाइल्स कर दिए मैंने। इसको नहीं चेंज करना, ये कोड है। हैशटैग से क्या होता है कि इसका लिस्ट निकलती है। मोबाइल्स को मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे चाहिए, जैसे ये शॉर्ट कोड है, मैं इसको रीनेम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सैमसंग। ठीक है, सैमसंग का भी मैंने ये डैश भी नहीं खत्म करनी, ये डैश भी नहीं ख़त्म करनी, ये नीचे में आती है उसमें। ठीक है, सैमसंग। उसके बाद मैं एक मेन्यू ऐड करता हूँ, और इसी तरह एक डैश लगाएंगे हम, और लिखेंगे आईफोन। ठीक हो गया। एक और मेन्यू ऐड करता हूँ, इसको मैं ऊपर मूव कर देता हूँ यार। अगर ये ऊपर मूव रहेगा, एक ही पैटर्न में रहेंगे तो उस लिस्ट में आएंगे। मेगा मेन्यू नीचे रहेगा। आईफोन के बाद मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल ओप्पो। इसके लिए भी मुझे डैश लगानी पड़ेगी। ओप्पो हो गया, मोबाइल में आई हुई। ठीक है। उसके बाद आ गया, और कौन सा मोबाइल हो सकता है, मशहूर मोबाइल, सैमसंग, ओप्पो, आईफोन, मोटरोला, मोटो। दुबई में जो से चल रहे हैं वो मोटरोला। इसके भी शुरू में डैश लगा देंगे। सेव हो गया। ये मेगा मेन्यू मुझे नीचे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, क्लिक करेंगे, मेगा मेन्यू नीचे आ गया, सबसे लास्ट पे होगा, इसको कर दिया हमने सेव। ठीक है, टेक्नोलॉजी पे जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे। अब देखो कि फ़ीचर की जगह पे मुझे मोबाइल शो हो रहा है। मोबाइल पे मैं क्लिक करता हूँ तो सैमसंग, आईफोन, ओप्पो, मोटरोला डिफरेंट आ गए। इसी तरह मुझे एक सेक्शन चाहिए, जैसे मोबाइल है और ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसी तरह एक लैपटॉप को मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए, ताकि मैं लैपटॉप की जितनी डिफरेंट टाइप्स लिखूँ तो अलग अलग सेक्शन हो। तो मैं इस पर दोबारा लिंक लिस्ट पे जाऊँगा। ठीक है, मोबाइल्स, तो मुझे इसके बाद चाहिए लैपटॉप। मैं इधर लिखता हूँ लैपटॉप्स। ठीक है, यहाँ मैं लगाता हूँ हैश। ठीक है, इसको करता हूँ सेव। उसके बाद मैं इधर जाऊँगा ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे जाने के बाद मैं सबसे पहले लिखना चाहता हूँ HP, सैमसंग। उसके बाद मैं लिखता हूँ जनाब डेल अंडरस्कोर के साथ।
डैश लगा के डेल, ऐड न्यू, डैश लगा के सैमसंग, ठीक है। लेनोवो डैश डाल के उसके बाद मैं एक ऐड करता हूँ इस पर असूस डैश डाल के, ठीक है। एक मैं सेक्शन और बना लेता हूँ इधर, सेपरेट गेमिंग लैपटॉप्स, इसमें जो भी गेमिंग के होंगे गेमिंग आ गया। इसके बाद मैं एक लगा देता हूँ इसमें ऐड एडिशनल क्रोमबुक, ठीक हो गया। मेन्यू बन गया, सेव किया, अपडेट हो गया, रिफ़्रेश किया जनाब। अच्छा, ये आप देखें इसमें मिस्टेक कहाँ भी हो गई है, मिस्टेक कहाँ भी हुई है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। ये लैपटॉप सैमसंग, अब जाते हैं लेआउट में जाते हैं। मैंने एक चीज़ बताई थी कि मेगा मेन्यू को सेपरेट रखना है। अभी मेगा मेन्यू ये हमारे बीच में कहीं फंसा होगा, ये है मेगा मेन्यू, ठीक है। तो इसको नीचे हमने मूव करना है, तो ये नीचे मूव हो जाएगा। या फिर इसके साथ ये जैसे सैमसंग में डैश नहीं है तो इसमें डैश डाल दें, उसको भी मूव करना है हमें। गेमिंग लैपटॉप के साथ डैश नहीं है, ठीक है जी। क्रोम के साथ डैश नहीं है, ठीक हो गया। ये हो गया सेव। अभी देख लो दोबारा से, सेट है सब ठीक है। ये मेगा मेन्यू फिलहाल रहने दो, दोबारा देखते हैं क्या चेंजिंग हुई है इसमें। रिफ़्रेश किया, अभी आप देखो कि इसमें क्या चेंज होगा। मोबाइल्स आ गए, मेगा मेन्यू में हम चेंज करेंगे बाद में, अभी नहीं। लैपटॉप्स आ गए, लैपटॉप्स की टाइप आ गई सारी, ठीक हो गया। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में और क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी में और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जैसे गेम कंसोल हो सकता है, गेम कंसोल्स, ठीक है। गेम कंसोल्स का एक आ गया डैशबोर्ड अलग से। उसके बाद टेक्नोलॉजी में आ सकता है स्मार्ट वॉच, ठीक है। उसके बाद आ सकता है इसमें जनाब ब्लूटूथ, उसके बाद जनाब इसमें आएगा स्मार्ट वॉच होगी, गेम कंसोल हो गए, VR ग्लासेस, VR, ठीक है। तो ये मेरा फ़िलहाल के लिए इतना मेन्यू काफ़ी है। मैं अभी तक इसको मैं मज़ीद ऐड कर सकता हूँ टाइम बाय टाइम, जैसे मेरे पास कुछ न्यू अपडेट्स होंगी मैं इसको अपडेट करता रहूँगा अपनी ज़रूरत के लिहाज से। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस वक्त होम, मोबाइल, मेगा मेन्यू, लैपटॉप, ये चीज़ इसमें ऐड हो गई है। मेगा मेन्यू में मैं क्या लाना चाहता हूँ, मेगा मेन्यू में मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। मेगा मेन्यू में बेसिक होगा क्या कि मेगा मेन्यू में जब भी कोई एरो लेकर आएगा बंदा तो उसको टेम्पलेट्स दिखाई देंगी उस पोस्ट की जो हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ अगर हम मेन मेन्यू में जाते हैं तो इस वक्त जो मेगा मेन्यू है हमारा, किधर है जी, मेगा मेन्यू एडिट करते हैं। इस वक्त जो मेगा मेन्यू चल रहा है वो बिज़नेस के नाम से चल रहा है कि जो बिज़नेस के नाम की पोस्ट होगी वो सारी उसमें आएंगी बिज़नेस की। मैं चाहता हूँ कि मैं जब मोबाइल्स पे एक वसी लाइन है, अगर मैं इसको चाहता हूँ कि मैं अगर सैमसंग के बारे में लिखूँ ना तो वो मेगा मेन्यू में आ जाए, ठीक है। और मेगा मेन्यू के नाम को मैं चेंज करता हूँ लेटेस्ट, ठीक हो गया। अब मैं जो भी पोस्ट सैमसंग की लिखूंगा वो जब भी कोई बंदा लेटेस्ट पे एरो लेकर आएगा तो उसको सैमसंग की मेगा मेन्यू में शो करेगा, ठीक हो गया। लेटेस्ट, अब मैंने 2 पोस्ट लिखी हुई है सैमसंग के टैग से,
जैसे मैं अगर पोस्ट पे जाता हूँ तो ये मेरी 2 पोस्ट हैं, सैमसंग टैग है इसका, लेबल इसका क्या है, सैमसंग। तो मैं जब मेगा मेन्यू को चेंज किया, उस पे आया, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे उसने शो कर दिया है कि लेटेस्ट में ये सैमसंग की, क्योंकि मैंने सिलेक्शन दी हुई है इसलिए वो हमें एरो लाने पे ही शो कर रहा है। ठीक हो गया, एरो ला के लेटेस्ट आ रहा है। अब यही चीज़ चाहो तो आप स्मार्ट वॉचेस के साथ भी कर सकते हो कि स्मार्ट वॉच पे कोई बंदा एरो लेकर आए तो उसे शो हो जाए। कैसे होगा, लेआउट में जाना है, ठीक है, मेन मेन्यू में चले जाना है। मेन मेन्यू पे जाने के बाद जैसे हमने ये लेटेस्ट का खाना रखा हुआ है उसके साथ ये आगे देख रहे हो मेगा मेन्यू, इसको आपने सिर्फ कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मुझे चाहिए जैसे कि गेम कंसोल पे, स्मार्ट वॉचेस पे मैं चाहता हूँ कि मेगा मेन्यू आना चाहिए। ठीक है, तो ये डेल के साथ क्या दे रहा है वो URL में ये चीज़। तो मैं अगर इसको कॉपी कर लेता हूँ सारे को और मैं चला जाता हूँ स्मार्ट वॉचेस पे, तो जाके यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कर दूँगा स्मार्ट वॉचेस, वॉचेस सिंपल WATCHES वॉच, वॉच पे क्लिक कर देता हूँ। जब भी मैं कोई टैग अपनी पोस्ट पे यूज़ करूँगा वॉच के नाम से, वॉच के लेबल से, तो वो वहाँ पे शो कर जाएगा। इसको मैं फ़िलहाल के लिए सेव करता हूँ, एक डेमो दिखाता हूँ आपको, देखते हैं कि क्या होता है। स्मार्ट वॉच पे आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। अब मेरे पास पोस्ट नहीं है वॉच के नाम से, वॉच के लेबल से, तो क्या करूँ, फॉर एग्जांपल सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों को, मैं इधर लेबल पे जाके लिख देता हूँ वॉच लिख के आगे मैंने कॉमा डाल दिया। ठीक है जी, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो अब मेरी पोस्ट 2 टाइटल पे चल रही है, 2 लेबल पे चल रही है, दोनों में शो होगी, सैमसंग और वॉच। ठीक है, सैमसंग और वॉच। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश हो गया। स्मार्ट वॉच पे गया मैं, शो नहीं किया। रीज़न, इसमें अगर पहला वर्ड जो है आपने छोटा लिखा है तो आपने लेआउट में भी उसको छोटा ही वर्ड लिखना है। ठीक हो गया, मेरा शायद उधर वर्ड जो है वो बड़ा होगा वॉच के नाम से। मेन मेन्यू पे जाते हैं, वॉचेस पे जाते हैं। ये मेरा टैग छोटे W के साथ है इसलिए मुझे इसको W छोटा करना पड़ेगा। ठीक हो गया, सेव किया, दोबारा वेबसाइट पे गए और रिफ्रेश किया। ठीक है, स्मार्ट वॉच पे मैं जाता हूँ तो मुझे मेरी पोस्ट शो हो रही है। ठीक हो गया, ठीक। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे वॉच के लिए ही चाहिए। मैं इसके टैग को रिमूव कर देता हूँ अपने पोस्ट पे। मुझे ये मोबाइल है, सैमसंग है, तो मैं सैमसंग ही रखना चाहता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ इसको। ठीक हो गया जनाब, ये थी लेआउट की सेटिंग। मैंने ये लेआउट बना ली है। अब मैं पोस्टें जो भी करूँगा वो मेरी इस लेआउट के लिहाज से और इसी लेबल को रखते हुए मैंने इनको यूज़ करना है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है, उसके बाद ये जो नीचे खाने हैं, ये नीचे जब जैसे ही आएंगे तो ये बिजनेस है, ये फूड है, ये फैशन है। यहाँ पे हमें इसका तो काम ही नहीं, ये तो हमने चेंज करने हैं। ये कहाँ से होंगे और कैसे होंगे वो देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरा क्या हो, ये जो बिजनेस है, बिजनेस को मैं चेंज करना चाहता हूँ। बिजनेस पे मैं लिखता हूँ सैमसंग। तो मैं लेआउट पे जाऊँगा, ये देखो लेआउट में ये फीचर पोस्टें लिखी हुई हैं। तो जैसे हमने बिजनेस को किससे चेंज किया था, बिजनेस को किसके साथ चेंज किया था हमने, ये लेटेस्ट के साथ। तो बिजनेस की जगह पे मैं लिखता हूँ लेटेस्ट। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया था, सैमसंग। ठीक है, इसको कर दिया सेव। बिजनेस चेंज हो जाएगा अभी। अब ये जो बिजनेस है इसको रिफ्रेश करने के बाद बिजनेस का नेम जो है वो आ गया लेटेस्ट में। ये लेटेस्ट में हमने क्या सिलेक्शन दी है कि जो सैमसंग की जो पोस्ट है वो इसमें आए। तो इसीलिए सैमसंग की पोस्ट लेटेस्ट में आ गई है, क्योंकि बिजनेस के नाम को हमने चेंज कर दिया था। ठीक हो गया। अभी हमें चाहिए फूड की जगह पे मैं चाहता हूँ कि लैपटॉप्स की बात आ जाए, लैपटॉप्स। ठीक है, तो फूड की जगह पे मैं लिखता हूँ लैपटॉप्स। ठीक है, यहाँ भी मैं इसको कर देता हूँ लैपटॉप।
लैपटॉप्स, ठीक है जी। इसको कर दिया सेव। एक चीज़ इसको चेक करते हैं, सैमसंग की जगह पे अगर हम मोबाइल्स लिख दें तो क्या होगा। मोबाइल्स में जितने रिसेंट पोस्ट होंगी वो आ जाएंगी, लेकिन इसमें अभी शो नहीं करेगा। क्योंकि हमने मोबाइल्स के लिंक को लिंक ही नहीं किया हुआ किसी के साथ। फूड के रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें, ठीक है। लेटेस्ट खाना अभी खाली हो गया। स्मार्ट वॉच क्योंकि हमने हटा दिया इसलिए वो भी निकल गया। लेटेस्ट खाना खाली हो गया क्योंकि लेटेस्ट में हमने क्या कर दिया है, मोबाइल्स के रिलेटेड। तो मोबाइल्स के रिलेटेड ही तो सैमसंग है, लेकिन वो आया क्यों नहीं, क्योंकि अभी तक हमने मोबाइल्स और सैमसंग के लिंक को साथ नहीं जोड़ा हुआ, ठीक है। उसके लिए क्या था, पोस्ट पे जाएंगे, सैमसंग का लिंक है तो मैं इसके एक लिंक को कॉपी करता हूँ। इसके टैग्स की डायरेक्शन हमें चाहिए, इस टैग की डायरेक्शन चाहिए। कैसे मिलेगी वो हमें डायरेक्शन, ये मेरी पोस्ट है जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। मेरा जो टैग है बेसिकली वो टैग पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा। ये मेरा टैग है, होम के बाद ये टैग है, तो इसका लिंक यहाँ से मिलेगा, लेबल सैमसंग। ये सिर्फ इतना कॉपी करना है सैमसंग के लिए। आगे वाली जो चीज़ें हैं वो हमें छोड़ देनी है, लेबल के बाद से हमें ऐड करना है। तो हमारे लिए लेआउट में जाएंगे, इसके लिए लेआउट में जाने के बाद सिंपली जाएंगे किस में, मेन मेन्यू में। मेन मेन्यू में जाने के बाद किस में हमने एडिटिंग करनी है, सैमसंग में, ऐसा ही है। तो जब भी हम सैमसंग पे क्लिक करेंगे तो ये सैमसंग का यूआरएल हमने पेस्ट किया, सेव कर देंगे। और इसमें जाके जब हम रिफ्रेश करेंगे, आप मोबाइल्स के सेक्शन में जो सैमसंग है उसके साथ लिंक अटैच हो गया। ये मोबाइल पे गए और ये सैमसंग पे जाएंगे तो सैमसंग की जो पोस्ट है वो हमें शो हो रही है, ये चीज़ ठीक हो गया। लेकिन अगर मोबाइल पे जाके आईफोन पे जाते हैं तो ब्लॉक है, क्योंकि इस पर लिंक नहीं लगा, लिंक नहीं लगा हुआ आईफोन का। अच्छा, लिंक आप खुद से परमानेंट लगा सकते हो, यानी आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जब पोस्ट लिखूंगा तो उसका फिर लिंक लगाऊंगा। लिंक किसी और की भी कॉपी कर सकते। नहीं, लिंक करने का तरीका है इसमें। मैं आईफोन में जाता हूँ तो आईफोन में जाके मैं ये सिर्फ लेबल तक को पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मेरा आईफोन है तो मैं लिख देता हूँ आईफोन, इसका लेबल बन गया। अब जो भी लेबल मैं इससे आईफोन के टैग के लिहाज से, लेबल के लिहाज से पोस्ट लिखूंगा ना, वो ऑटोमेटिकली अटैच कर लेगा इसको, ठीक है। इसी तरह मैं ओप्पो का भी कर सकता हूँ। ओप्पो पे गए, सैमसंग पे गए, ठीक है, सिर्फ आगे ओप्पो लिख ओप्पो लेबल के बाद, लेबल के बाद, ठीक है। मोटरोला का भी कर सकता हूँ, सेव किया। स्पेलिंग याद रखने हैं, जो अगर बड़े लिख ले हो तो बड़े रखने हैं, मोटरोला, ठीक है जी। चेंज हो गया, सैमसंग और मोबाइल में चेंज हो गया, मोटरोला में मोटरोला आ गया। इसी तरह एचपी जैसे लैपटॉप्स में आ गए, तो लैपटॉप्स में बेसिकली जो लेबल है वो लेबल तक की जो इबारत है वो चेंज रहेगी। आगे से हमने ये चेंज करना है, एचपी डायरेक्शन मिल गई है जी, ठीक है। डेल है तो डेल को भी हम ऐसे ही पेस्ट करेंगे और डेल कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद सैमसंग लैपटॉप है, ये जो 2 दिन में सिखाया ना, ये महीना 1.5 महीना लेते हैं तब। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, जैसे मेरे पास सैमसंग मोबाइल भी है और सैमसंग लैपटॉप भी है। अगर मैं सैमसंग लिख दूंगा तो शायद दोनों ही नहीं पकड़ेगा वो मेरे मेन मेन्यू में, तो मुझे उसका लिंक जो है यूआरएल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कि अगर मैं सैमसंग लैपटॉप के बारे में लिख रहा हूँ तो क्या हो कि उसका नेम मुझे यूआरएल का चेंज मिले, तो मैं उसके बाद को सैमसंग चेंज कर दूंगा, सैमसंग लैपटॉप लिख देता हूँ। तो जब मुझे यही टैग लगाना पड़ेगा, उसके बाद सैमसंग लैपटॉप लिखना पड़ेगा तो ये अटैच करेगा उसको, ठीक है। सेव कर दे, लेनोवो यूआरएल में गए, वही लिंक को पेस्ट किया लेबल तक के, उसके बाद का चेंज कर दिया, लेनोवो, ठीक है। असूस, वर्डिंग याद रखनी है, बड़ी है तो बड़ी लिखनी है, छोटी है तो छोटी। असूस हो गया, सेव हो गया। तो गेमिंग लैपटॉप है, मैं इसको पेस्ट करता हूँ, इसका है गेम लैपटॉप, ठीक है। इसको सेव कर दिया। गेम कंसोल है, इसके लिंक के लिए मैं इसको पेस्ट कर दिया, गेम कंसोल कर दिया,
ठीक है जी, बड़ा मैं कर देता हूँ इसका। ठीक है, स्मार्ट वॉच है तो मैं स्मार्ट वॉच के लिए वॉच ही लिखूँगा लेबल को, तो मेगा मेन्यू में आ जाएगा। ब्लूटूथ में आऊँगा तो ब्लूटूथ में लेबल लगाएंगे हम ब्लूटूथ BLUETTH ब्लूटूथ। ठीक है जी, ब्लूटूथ होगा। VR क्लासेस, VR क्लासेस भी VR ग्लास, ये ग्लासेस है तो मैं चलो ग्लासेस, VR ग्लासेस सेव कर दिया। सारे लिंक इस वक्त लग गए हैं इस पर, सॉरी क्रोम बुक मिस हो गया। ठीक है, तो ये आपने क्रोम बुक कहाँ गया, ये क्रोम बुक सॉरी। ठीक है, तो ये पेस्ट किया, यहाँ पे गए क्रोम बुक। ठीक है, अच्छा देख लें कोई और रहता नहीं गया। ठीक हो गया, सब यस है अभी। तब कोई भी पोस्ट हम किसी भी कैटेगरी के लिहाज से लिखेंगे, बस हमें ये याद रखना है कि क्या क्या हमने लिखा है। अच्छा, एक लेटेस्ट पोस्ट की, एक लैपटॉप की पोस्ट की हमने, उसके बाद फैशन है तो फैशन को हम चेंज करेंगे। लैपटॉप के बाद हमें क्या है, लैपटॉप के बाद हमें आ जाता है जनाब फैशन की पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए गेम कंसोल, तो मैं इसको चेंज करता हूँ गेम कंसोल। गेम कंसोल, इस टैग से जो मैं लिखूंगा वो वहाँ पे आ जाएगा गेम कंसोल। ठीक हो गया। उसके बाद सर्च दिस ये छोड़ देते हैं, उसके बाद एट्रीब्यूशन छोड़ देते हैं, ब्लॉग मेन्यू छोड़ देते हैं, पेज हम अबाउट का टैग मुझे इस पेज पे नहीं चाहिए, तो मैं अभी के लिए इसको हाइड कर देता हूँ, शो अबाउट नहीं करना चाहता हूँ। मेन मेन्यू आ गया, तो अच्छी क्लास का। तो ऐसे ही करके हम ये सारा कुछ चेंज करते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम चेंज करेंगे, एक दफ़ा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं आपको। होम पेज पे जाएंगे तो होम पेज पे जो भी हमने चेंजिंग की है वो आप देख सकते हो, लेटेस्ट लैपटॉप गेम कंसोल, ये रिसेंट आ गया मेन मेन्यू का। ये अभी हम चेंज करेंगे नेचर, स्पोर्ट और टेक्नोलॉजी का, हम नेक्स्ट खुद से चेंज कर लेंगे, आपको ये बता दिया है। अब आप ऐसे ही देख के इसको चेंज कर लें।